आदिवासियों के द्वारा सरना धर्म कोड की मांग जो है वो तत्पर है। ऐसे में हमारे साथ देव जी मौजूद है। देव जी, लगातार आदिवासी समाज के द्वारा सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग जो है वो की जा रही है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, निश्चित रूप से ये मांग आज से नहीं, अगर देखेंगे तो ये 60-70 सालों से ये मांग चल रही है। कार्तिक उरांव जी थे, हमारे डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी थे, इस तरह के बहुत सारे लोग ये मांग करते आए। और निश्चित रहे कि आज़ादी तक 1951 तक हमारा जनगणना कॉलम था, अलग से गिनती होता था, लेकिन 1961 में हटा दिया गया। उस समय से लगातार समझिए कि ये प्रयास चल रही है और हम लोग देश स्तर पर, अलग अलग राज्यों में, दिल्ली स्तर पर भी हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोग 25 फरवरी को जो है जंतर मंतर में एक बड़ा धरना प्रदर्शन घेराव करने का कार्यक्रम किए हैं। और हम लोग देखिए, हमारे पास दो ही विकल्प है। एक, सरकार हमारी मांग को मान ले, जो 7वां नंबर कॉलम दे दे। दूसरा कि हमारे पास ये विकल्प है कि हम जनता को जागरूक करें, हर गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर, आपको ब्लॉक स्तर पर, राज्य स्तर पर। तो हम लोग इसके लिए लगातार हम लोग हर राज्य में हम लोग बैठक करेंगे और एक जो है आदिवासी धर्म कॉलम जो है जागरूकता रथ जो हम लोग पूरे देश में घुमाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोग जागरूक हों। और अब हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम 5 करोड़ लोग अपना आदिवासी धर्म कॉलम में लिखे। जी जी जी, जैसा कि आपने बोला कि धर्म कोड जो है वो लागू होना चाहिए। आपको बता दें कि अभी जो जाति जनगणना है वो सक्रिय हो गई है। ऐसे में कितना चिंता का विषय है ये? देखिए, निश्चित रूप से 1931 के बाद समझिए कि 100 साल बाद जाति जनगणना हो रही है देश में। ये बहुत चिंता का विषय है और एक खास रूप से पूरे देश के डाटा के लिए ये बहुत जरूरी भी है। खास रूप से जनरल और ओबीसी के लिए, एसटी एससी के लिए तो जनगणना होती है। लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो विपक्ष पे धावा बोल रही थी कि जाति जनगणना करिए, जाति जनगणना कीजिए। फिर आदिवासियों के लिए कितना चिंता का विषय है ये? देखिए, ये निश्चित है कि जो है ओबीसी और जनरल के लिए ये बहुत खुशी का विषय है कि भाई उनकी जनगणना होगी और उनका वास्तविक जनसंख्या पता चलेगा। लेकिन ये आदिवासियों के लिए बहुत ही कष्टदायक ये जनगणना होगी, क्योंकि हमारे लिए अभी तक कोई कॉलम जो है 7वां कॉलम दिया नहीं गया। अब जबरदस्ती जो है हमको या तो हिंदू लिखना पड़ेगा, या ईसाई लिखना पड़ेगा, या मुस्लिम लिखना पड़ेगा, इस तरह का स्थिति है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि निश्चित रूप से अन्य धर्म कॉलम हम लोगों को रहना चाहिए, कम से कम, जो हम अपनी श्रद्धा से, अपनी सुरक्षा से अपना धर्म चुन सके, जो संविधान भी बोलता है। इस तरह का हम जो है मांग करेंगे भारत सरकार। जी, आदिवासी बहु क्षेत्र है झारखंड का। झारखंड प्रदेश जो है आदिवासियों के नाम से जाना जाता है, फिर भी आदिवासियों को अपने धर्म के लिए लड़ना पड़ रहा है। कितना चिंता का विषय है या निराशाजनक बात है? देखिए, निश्चित रूप से इसमें चाहे वो जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, इनके एजेंडा में ये चीजें नहीं है, इसीलिए आदिवासियों को ये चीज झेलना पड़ रहा है। लेकिन निश्चित है कि आने वाले समय में ये मुद्दे बनेंगे। जो आदिवासी धर्म कॉलम की बात करेगा, सरकार तो अगवा सरकार बोलती है ना, खुद को बोलती है आदिवासी सरकार है, इसके बाद भी आप लोगों को धर्म कोड नहीं दिलवा रही है। नहीं, देखिए, अगुआ सरकार ये कहने के लिए है। देखिए, ये हमारा धर्म कॉलम हम लोग बोल रहे हैं कि 7वां नंबर कॉलम दे दीजिए। जमीन का लूट सबसे ज्यादा इन्हीं के समय में है, बालू का लूट इन्हीं के समय में, गिट्टी मिट्टी कोयला आज पूरे झारखंड जो है इनके नेतृत्व में लुटा रहा है। कहने के लिए जो है ये अफवाह सरकार है, ये खबुआ सरकार है, खाने वाले सरकार है। इसके खिलाफ हम लोग जो है जनता को गोलबंद करेंगे और आने वाला समय में इसका मुंहतोड़ जवाब। एक लास्ट सवाल मेरा यही होगा कि जैसे आप लोग लगातार धर्मांतरित ईसाइयों के विरोध में जो है वो धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। निशा भगत जो है आदिवासी नेत्री जो है वो लगातार जो है धरना देते हुए नजर आ रही, विरोध करते हुए नजर आ रही है। इसके बावजूद ईसाई धर्म के बहुत सारे आदिवासी नेता भी हैं जो अगुवा हैं आप लोग को। ये क्या है, मतलब कि क्या समीकरण है, क्या राजनीतिक खेल है? देखिए, ये डीलिस्टिंग का जो मामला है, ये हमको कंप्लीट ये राजनीतिक एजेंडा लगता है कि आदिवासी और ईसाई को लड़ा दो और एक पक्ष का वोट ले लो, मुसलमान और हिंदू को लड़ा लो
एक का वोट ले लो, ये कंप्लीट ये राजनीतिक एजेंडा है। अगर ये राजनीतिक एजेंडा नहीं है तो हम भारत सरकार, चूंकि आपको केंद्र में बहुमत में है, राज्यसभा में भी बहुमत में है, तो ये कानून पास कर देगी। जो आदिवासी धर्मांतरित हो गए हैं, चाहे ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध हो गए हैं, उसको जो है आरक्षण खत्म हो जाए, ऐसा बिल है। लेकिन ये क्यों लड़ा के वोट लेने का ये पर आरक्षण खत्म हो जाए आपके द्वारा बोला जा रहा है, पर जो ईसाई हैं कभी ऐसा नहीं चाहिए कि उनका आरक्षण कम हो जाए, इसलिए लगातार आपके साथ, आप लोगों के साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, नहीं, अगर डिलिस्टिंग करना है तो ईसाई क्यों डिलिस्टिंग होगा? इस राज्य में 13 लाख लोग ईसाई हैं, तो 32 लाख लोग तो हिंदू भी लिखे हैं, 18,000 लोग ईसाई भी लिखे हैं, ये मुस्लिम लिखे हैं। तो डिलिस्टिंग होना है तो सभी का होना चाहिए ना, ये मेरा कहना है। तो अगर वो करने के लिए तैयार है तो करें। क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये राजनीतिक खेल बंद होना चाहिए या फिर नहीं? निश्चित रूप से ये जो कुछ पार्टी के द्वारा वोट के लिए इस तरह का जो समाज को जो बांटने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसको लोगों को समझना चाहिए। और इस खेल में जो हमारा सामाजिक संगठन के लोग कम से कम नहीं पड़ना चाहिए, यह मेरा अनुरोध होगा। जिस तरह से सुना आपने, हमारे साथ देव जी थे जिन्होंने आदिवासी एकता को लेकर बहुत सारी बातें कही है। इनका कहना है कि आदिवासी शरणा कोड जो है वो लागू किया जाए। ऐसे में लगातार ये अपने आवाज़ों को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। 25 फरवरी को इनके द्वारा, आदिवासी समाज के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन होगा।